मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ्स के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। कौन से अध्याय का? घातांक अध्याय 6 का। तो उसके कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न बोल रहे हैं घातांक के नियम का प्रयोग करके घातांक के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 6 की घात 5 और 7 की घात 5, इसको घातांक के रूप में लिखना है। हल किए 6 की घात 5 7 की घात 5। अब इसको फॉर्मूला देखिए, कौन सा फॉर्मूला? a की घात m गुणित b की घात m। दोनों का आधार अलग है, घात समान है, तो क्या होता है? आधार का गुणा हो जाता है, घात हो जाता है 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 गुणित 7 पूरे की घात 5। आगे और हल हो सकता है, 7 छक्के क्या हो जाएगा? 42, 42 की घात 5। ये हमारा आंसर। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। a की घात 5 गुणित b की घात 5 है, इसको भी घातांक के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखें a की घात 5 b की घात 5। क्या सूत्र है? हम लोग जानते हैं a की घात m b की घात m बराबर a इंटू बी पूरे की घात n। इसमें आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो फिर से क्या हो जाएगा? a इंटू बी पूरे की घात 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं, एक सी लेते हैं। सी है हमारा 6 की घात 5 भागित 6 की घात 3। इसे हल करना है। तो हम जानते हैं भाग का सूत्र है और आधार दोनों में क्या है? समान है। a की घात m भागित a की घात n। क्या सूत्र पढ़े? a की घात m माइनस n। सूत्र में बैठा है 6 की घात 5 माइनस 3। 6 की घात 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। केवल फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 13 की घात m भागित 13 की घात n। इसको हम लोग को घात के रूप में लिखना है। सूत्र जानते हैं a की घात m भागित a की घात n। आधार समान है, घात अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? a दोनों का आधार क्या है? सेम है, और घात क्या है? अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? a पूरे की घात m भाग में है, तो क्या हो जाएगा? m माइनस n। यही फॉर्मूला पढ़े, आधार समान हो घात अलग अलग हो तो दोनों क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। 13 की घात m माइनस n। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो किससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, ना m n से घटेगा ना n m से घटेगा, तो जो बच गया वो आंसर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा, x का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? 3 की घात x बराबर 9। इसमें x का मान ज्ञात करना है। हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 9 को तोड़ेंगे। 9 का गुणनखंड रम में किए तो कितने बच गया? 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 गुणित 3, तो ये हो गया 3 की घात x। 3 2 बार है तो 3 की घात 2। अब देखो दोनों का आधार क्या है? आधार समान है। समान है तो घात की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो घात की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? ये देखते हैं। ये आधार समान है, घात की तुलना की तो x बराबर क्या हो गया? 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। x का मान ज्ञात करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे। इसी प्रकार 5 की घात x बराबर 125। हल किए क्या होगा? 5 की घात x बराबर 125। 125 का गुणनखंड करेंगे, तो आप गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो ये कितना हो गया? 5 की घात 3। फिर यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे आधार समान है तो घात की तुलना करने पर ये लिख लेंगे। तो तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सिंपल है क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन पे आते हैं, सी नंबर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी क्या दिख रहा है? 3 की घात 2x धन 4 बराबर 3 गुणित 243। हल किए क्या दिख रहा है? 3 की घात 2x धन 4 बराबर 3 गुणित 243।
243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हो गया 3 की घात 2x धन 4। ये 3 तो पहले से इसको उसी रहने दिए, गुणित 243 का गुणनखंड के कितने बार 3 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 लिख लिए, 1 2 3 4 5। 3 की घात 2x धन 4, ये कितने बार हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6। फिर क्या हुआ, आधार समान है तो घात की तुलना करने पर, घात की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, 2x धन 4, ये घात है और इसका घात कितना है 6, तो बराबर 6। अब 4 को उस तरफ पक्षांतर कर दे तो 2x बराबर क्या हो गया 6 माइनस 4, तो 2x बराबर हो गया 2, तो x बराबर क्या हो गया 2/2, तो x बराबर कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर 2 एकम 2। ठीक है, ये हम लोग का आंसर x बराबर 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और डी का। क्या दिख रहा है, 3 की घात x बराबर 1/3 हल करना है। क्या लिख सकते हैं, 3 की घात x 1/3। अब हम लोग इसकी घात में कुछ नहीं, यानी 1 है, तो हम जानते हैं 1/1 की घात m है, तो ऊपर जाएगा तो 1 की घात -m होगा, तो ये हो गया 3 की घात x, ये ऊपर गया तो 3 की घात -1। अब देखो फिर से आधार समान है, आधार समान है तो घात की क्या कर देंगे, तुलना करने पर। घात की तुलना करने पर, तुलना करें तो x बराबर क्या आ गया -1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आज हम लोगों ने रिवीजन में कुछ क्वेश्चन देखे घातांक से रिलेटेड। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी क्वेश्चन को लेके। ओके, थैंक यू, बाय।